हेलो जाहिद, कैसे हैं? Fine, I am fine, madam. ओके, मेनी कांग्रेचुलेशंस। Thank you, ma'am. फिर डॉग बॉयज में इंटर्नशिप कब से शुरू हो रही है? मैम शुरू हो गई है 5 फेब से. अच्छा, 5th से स्टार्ट हो गई है। Yes, कैसे चल रहा है काम? it's good, ma'am. ओके, सो इंटर्नशिप में बेसिकली लोग मना कर देते हैं इंटर्नशिप के लिए कि नहीं हम नहीं करेंगे, फिर आपने हाँ बोला। डू यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग टू स्टार्ट योर करियर? Ma'am, it's good thing for learning and like growing. पहले आप जब डायरेक्टली लगते हो जॉब के लिए तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होता है, तो इंटर्नशिप में वही थोड़ा बिल्डअप मिलता है. और ये स्टार्टअप रहने की वजह से या थोड़ा अच्छा लर्निंग भी है मैम, इसलिए. क्या क्या एटीट्यूड है? दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ फ्रेशर। Yes. क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं लोग, उनको अपनी करियर स्टार्ट करनी होती है तो दे दे ट्राई फॉर कि नहीं हम एमएनसी हिट करेंगे, Yes. हम और 2 साल वेट करेंगे, बट हमें बड़ी कंपनी चाहिए, हमें परमानेंट जॉब चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए। Yes. बट आपने वो चीज़ नहीं की, सो Yes. दिस इज़ अ गुड थिंग। Yes, ma'am. सो इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। Yes, ma'am. कैसे हुआ आपका इंटरव्यू? Ma'am, it was online mode. अच्छा, ऑनलाइन मोड। Yes. कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ऐसे ध्यान दिया या नॉर्मल नॉर्मल था? स्पेसिफिक के लिए पांडास, एसक्यूएल एंड पाइथन, नॉट आपका मच. फेवरेट क्या है? एसक्यूएल मैम. एसक्यूएल यस मैम. इजी लगता है? यस मैम, पसंद है. ओके, सो आपने जब अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट की थी, पहले मुझे आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए आप शायद। सो मैं आई बिलोंग टू सोलापुर सिटी. आई अच्छा, बिलोंग ओके। एंड मैं उधर ही कॉलेज कंप्लीट किया हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस में. अच्छा, ऑलरेडी सीएस है आपका? यस मैम. ओके। इन 2025 हम्म। एंड अच्छा, लास्ट ईयर ही ग्रेजुएटेड है, तो यस बहुत छोटे हैं आप। यस मैम. यू स्टार्टेड योर जर्नी अर्लियर। यस मैम. ओके। Yes, and ma'am, then I shifted to Pune, doing some other internships, and then I got to know about Ethan. I joined Ethan, and through which I learned different subjects like data analytics and data science, Python, SQL, Power BI, Tableau. ईथन्स ज्वाइन करने का पर्पस क्या था? आपकी तो ऑलरेडी सीएस बैकग्राउंड है। मैम, ईथन्स का पाइथन रिलेटेड फील्ड में डेडिकेशन जो था जॉब के लिए या स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, वो बहुत अच्छा है. और टीचर सपोर्ट करते हैं, और कंसेप्ट जो थे मेरे पाइथन के और एसक्यूएल के, वो बहुत हद तक ईथन्स में आकर क्लियर हो गए. अच्छा, तो जो अपने 4 साल ग्रेजुएशन में किया वो वो मैम था, एक फेज था जो किया उधर भी थोड़ा बहुत, बट जो प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड था वो ईथन्स में आके हेल्प मिली. नहीं, राइट, यू आर वेरी राइट, बिकॉज कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं, एक तो हमारा एटीट्यूड कॉलेज में बहुत ऐसे होता है कि ठीक है हो जाएगा। Yes, और ma'am. कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जो आप अभी सीख भी रहे होगे, Yes, ma'am. दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट। कॉलेज में सब थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है, यहाँ हम सब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके कराते हैं। Yes, ma'am. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैट। अच्छा, आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही? मैम, वही मैं अभी प्रिपेयर करता था ईथन्स को जाने के बाद. उधर थोड़ा जल्दी जाके प्रिपेयर करता था, फिर क्लासेस करता था, फिर पीजे पे आके प्रिपेयर करता था. अच्छा, क्लासेस के अलावा भी प्रिपरेशन करते थे आप? यस मैम. ओके, सो वो कैसे रहता था? लाइक कितना टाइम ड्यूरेशन, कौन-कौन से टॉपिक्स पे फोकस, हैंड्स ऑन कैसे करते थे, वो सब बताओ? सो मैम, मेरा ड्यूरेशन मैक्स टू मैक्स 2-3 आवर्स का रहता था मैम. ऐसा नहीं है ना 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है टाइप? नहीं मैम, तो 8-10 घंटे होता भी नहीं है मैम. सही बात। तो मैं उसी टाइम में 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट्स थ्योरी करता था, और बाकी का टाइम प्रैक्टिकल करता था, जिससे कोडिंग प्रैक्टिस भी होती थी और थ्योरेटिकल भी होता था. ओके, और फिर कौन-कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? तो मैम, मेनली जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे जो भी यूज़ होता है, ट्रिगर्स, जॉइंस, इसके एसक्यूएल में या पाइथन में प्रोजेक्ट्स बनाने पे, जो पाइथन की लाइब्रेरीज है, पांडास पे या टेंसरफ्लो, ऐसे कुछ टॉपिक्स है उस पर फोकस किया. मैटप्लॉटलिब जो भी है उस पर ज़्यादा फोकस किया, प्रोजेक्ट रिलेटेड. अच्छा, डू यू थिंक प्रोजेक्ट्स हेल्प करते हैं इंटरव्यू को क्रैक करने में? यस मैम, डेफिनेटली. ओके, आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है? मैम, मैं एकेडमिकली 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हूँ. एक है टेक्सटलेयर, विच इज़ टेक्सटाइल डिज़ाइन जनरेशन सिस्टम, विच ओके। इज़ रिलेटेड टू आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन सोलापुर. It's very
यूज़फुल फॉर देम एंड वेरी लाइक उसमें उसके वजह से उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है, तो वो प्रोजेक्ट बहुत यूज़फुल है। अच्छा, ओके। तो जब आपका इंटरव्यू हुआ था, यस तो मैम। प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे? नो मैम, प्रोजेक्ट रिलेटेड उतना नहीं, बेसिक प्रोजेक्ट था कि अच्छा। कौन सा स्टैक यूज़ हुआ है और क्या यूज़ है उस इसलिए प्रोजेक्ट कुछ। ओके। ज़ाहिद, इसी नॉर्मल क्वेश्चन कि अदर देन टेक स्किल्स, मतलब यस, पाइथन, एसक्यूएल, ये सब तो आता है। यस आपके हिसाब से और कौन-सी चीज़ है जो इंटरव्यू में काम आती है? मैम, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस वो। ओके। कम्युनिकेशन वाली चीज़ तो जैसे अब सोलापुर भी इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी। यस वहाँ पे भी लोग, क्योंकि मेरे को मैं भी, मेरा भी होम टाउन नियर बाय है, तो मुझे पता है। यस सो वहाँ के लोग भी ऐसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव या बहुत ज़्यादा ऐसे आउटस्पोकन नहीं होते। तो यस मैम। यहाँ आपको कितनी प्रॉब्लम हुई? कौन-कौन से चैलेंजेस फेस किए आपने? मैम, होती थी प्रॉब्लम, बट कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम उतना नहीं था कि मैं कॉन्वेंट से था, तो इंग्लिश में तो कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा प्रॉब्लम था। हुँ, हुँ, हुँ। बट वो इंटरव्यू देते वक्त या सर की हेल्प से सब ठीक हो गया। कितने इंटरव्यूज़ दिए आपने? मैम, आई थिंक 6 to 7 इंटरव्यूज दिए अरे! होंगे। फिर तो आप एकदम मास्टर हो गए होंगे। मुझे लगता है 2 या 3 इंटरव्यू के बाद तो पता चल जाता है कि इंटरव्यूअर को कैसे ट्रिक करना है। यस। आपके फेवरेट ट्रेनर कौन है एथेंस में? हिमांशु सर। अरे बाप रे! मैं तो, हर बच्चा आता है और यही बोलता है कि हिमांशु सर मेरे फेवरेट हैं। क्या-क्या पढ़ाया फिर हिमांशु सर ने आपको? मैम, पाइथन उन्होंने पूरा प्रिपेयर कर दिया, और उन्होंने जो उन्होंने टॉपिक समझाए पूरी तरह से अंडरस्टैंड हुए। उन्होंने एक पाथवे बताया, जिससे रोड मैप बताया, जिससे प्लेसमेंट में बहुत मदद होगी। ओके। ज़ाहिद, फिर आगे के क्या प्लान्स हैं? थोड़ा लोगों को बताओ कि टेक्निकल फ़ील्ड्स में आगे कैसे जा सकते हैं? कुछ नहीं मैम, बस प्रैक्टिस करना है और जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंट रहना है और इंटरव्यू देते रहना है। हुँ, हुँ, हुँ। जो भी कोडिंग स्किल्स प्रैक्टिस करना है, थ्योरी प्रैक्टिस करना है, और बस होप रखनी है। आगे 5 साल के बाद आप खुद को किस रोल में देखना चाहते हैं? मैं डेवलपर के रोल में, जो अभी मैं एक्चुअली हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। और एक सीनियर डेवलपर जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करेगा हुँ, और हुँ, हुँ। कंपनी को आगे ले जाएगा। ओके, वेरी डिप्लोमैटिक आंसर। यस, यस मैम, लेकिन अभी एआई आ रहा है ज़ाहिद, यस तो मैम। एआई के साथ डेवलपमेंट वाले फील्ड में एआई को लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके यस। रिलेटेड क्या सोचा हुआ है? तो मैम, एआई को इंटीग्रेट करके भी डेवलपमेंट होती है मैम, हुँ, हुँ। तो उससे और डेवलपमेंट में और सुधार आता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स एआई सॉल्व करता है। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। डेवलपर के लिए भी काम का है, और जो डेवलपमेंट नहीं जानता उसके लिए भी एआई काम का है, तो काम एआई करें। सीखना तो ज़रूरी है। आपने स्टार्ट किया है एआई सीखना? यस मैम। ओके। ज़ाहिद, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत थैंक यू अच्छा लगा मैम। आपसे बात करके, एंड यू आर वेरी लाइवली पर्सन, वेरी काम एंड कंपोज्ड। यस मैम। सो मुझे लगता है कंपनी वालों ने इसीलिए आपको सिलेक्ट किया है। यस मैम। एथेंस की तरफ से मेनी कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू ऑल मैम। द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू एंड मैम। डू ग्रेट। एथेंस का नाम रोशन करो। यस मैम, श्योरली मैम।